लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पक्की जानकारी चाहते हो? इस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर इतने इजीली समझाने वाला हूं कि एक 5th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। और अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को भी मिस करा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से यूज नहीं कर पाएंगे। Hey everyone, I am Pratyush. I am a husband, father and a transformation coach. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 पॉइंट्स के ऊपर समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स, राइट। दूसरा पॉइंट है को क्रिएशन, तीसरा पॉइंट है अलाफ। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है थॉट्स आर थिंग्स, यानी कि आपके विचार वस्तुएं हैं, राइट। आपके विचार थिंग्स हैं। आपके विचार आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि हमारे विचार केवल हमारे इस हेड के अंदर है, बट सच में देखा जाए तो आपके विचार से ही हर चीज की शुरुआत होती है। आप अभी जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप जो टीवी देखते हैं, आप जिस कार को ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, किसी भी चीज को, आप अपने आसपास किसी भी चीज को देखें, उन सारी चीजों की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी थॉट से हुई थी। किसी इंसान ने उस चीज के बारे में सोचा था एंड देन उस सोच से, इमेजिनेशन से वो चीज रियलिटी में आई है। तो देखा जाए तो ये बात बिल्कुल हमारे सामने है कि हमारे विचार रियलिटी क्रिएट करते हैं। जिम कैरी के बारे में बात करते हैं। जिम कैरी जो एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, वो ऑडिशन देते थे मूवीज के लिए और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। बहुत सारे ऑडिशन दिए उन्होंने और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फर्मली बिलीव करते थे। उन्होंने, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उन्होंने एक चेक लिया और उसके ऊपर लिखा यूनिवर्स और लिखा $10 मिलियन फॉर माई एक्टिंग सर्विसेज। थैंक्सगिविंग 1995 की डेट भी उन्होंने उसके ऊपर डाल दी। और फिर वो हर दिन उस चेक को देखते थे, ऑडिशन देते थे, चेक को देखते थे और बोलते थे कि आई एम गोइंग टू गेट दिस, मुझे ये चेक मिलने वाला है, राइट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1995 थैंक्सगिविंग के कुछ दिनों पहले जिम कैरी ने एक मूवी साइन करी जिसका नाम था डम्ब एंड डम्बर। और गेस व्हाट, उनको उस मूवी में एक्टिंग करने के लिए कितना पेमेंट मिला? यू गेस्ड इट राइट, $10 मिलियन। ऐसी कई सारी चीजें जो इस बात को प्रूव करती है कि आपके विचार जो हैं वो आपके आसपास की रियलिटी के ऊपर असर डालते हैं, आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने विचारों की पावर के बारे में तो आप डॉक्टर मासारू इमोटो के काफी सारे एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। उन्होंने राइस के ऊपर पानी के साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है और आपके विचार कितने पावरफुल है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दूसरी चीज है और वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि इस दुनिया के अंदर सब चीजें एनर्जी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर चीज एनर्जी कैसे है तो मैं यहां पर ऊपर एक वीडियो की लिंक दे दूंगा कार्ड में, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर सब चीजें एनर्जी है। तो समझिए, इस दुनिया के अंदर हर चीज एनर्जी है। अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे जाके देखें इस दुनिया को, अणु परमाणु को भी तोड़कर, तो हम देखेंगे कि हर चीज एनर्जी है। एवरीथिंग, आप, मैं, ये दीवार, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये कैमरा, एवरीथिंग, इस दुनिया के अंदर हर चीज एनर्जी है। इवन आपके थॉट्स, आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एनीथिंग, हर चीज एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान तरह की एनर्जी समान तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। तो हम एक पर्टिकुलर एनर्जी जनरेट करते हैं हमारे थॉट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एक्शन से, और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सिमिलर काइंड की एनर्जीज, यानी लोग, सिचुएशन एंड थिंग्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। आप एक रेडियो टावर की तरह हैं, आप हर समय सिग्नल कुछ ना कुछ भेज रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, और यूनिवर्स उस सिग्नल के ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप जो भी मनी के बारे में ख्याल रखते हैं, आप जो भी दोस्तों के बारे में ख्याल रखते हैं, आप जो भी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आप जो भी दुनिया के बारे में सोचते हैं, आप जो भी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, आप जो भी रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, हर चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है जो भी आपके थॉट्स हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें अट्रैक्ट होगी जो पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आपकी लाइफ में आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो नेगेटिव है, राइट। हम हमारे आसपास इस चीज के एग्जाम्पल देखते हैं। 2 लोग ड्रिंक करते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। 2 लोग स्मोक करते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। 2 लोग बुक्स पढ़ते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट।
अब आता है प्रिंसिपल नंबर 3 और वो है आइडेंटिटी। ओके, सो देखा जाए आपकी एक आइडेंटिटी होती है, सेल्फ इमेज होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इंपॉर्टेंट है? क्या आप जो मनी चाहते हैं आप डिजर्व करते हैं? क्या आप सक्सेस डिजर्व करते हैं? आर यू स्टूपिड? क्या आप एक फेलियर हैं? आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं? जो भी आपकी सेल्फ इमेज होती है वैसे ही थॉट्स आप जनरेट करते हैं, राइट? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन समान तरह की एनर्जीज को आपकी लाइफ के अंदर लेके आ जाता है। आपके थॉट्स पावरफुल है, आपके थॉट्स थिंग्स बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं वही चीज आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। देखा जाए तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, राइट? आप जो हैं, आपकी एक पर्सनालिटी होती है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा बोलते हैं कि योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। आपकी एक आइडेंटिटी होती है और जो भी आपकी आइडेंटिटी है आपकी दुनिया में रिफ्लेक्शन में, ये दुनिया एक मिरर है, आप एक सेल्फ इमेज रखते हैं और इस इमेज का रिफ्लेक्शन आपको दुनिया में दिखता है। तो ये दुनिया के अंदर जो भी चीजें आप देखते हैं आउटर वर्ल्ड में, वो सारी चीजें आपकी सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपको 3 प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है। थॉट्स आर थिंग्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड आइडेंटिटी यानी कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है। नाउ इसके बाद आती है को क्रिएशन। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में केवल जान लेने से कि ऐसी कोई पावर है जो आपके आसपास काम कर रही है, उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो और अचानक से आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर मनी फ्लो होने लग जाएगी या आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक नॉलेज है, इसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, आपको ये नॉलेज जरूर हो कि कार ड्राइव कैसे करना है, एक्सीलेटर कैसे मारना है, स्टीयरिंग कैसे होल्ड करना है, ब्रेक कैसे लगाना है, लेकिन जब तक आप कार चलाएंगे नहीं, आपको कार चलाते नहीं आएगी, आप एक ड्राइवर नहीं बनेंगे, राइट? वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज हो जाने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक को क्रिएशन है, जहां पर आप एक को क्रिएटर हैं, जहां पर आप अपना पार्ट करते हैं। तो को क्रिएशन के लिए भी 3 पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला है GOYA यानी कि गोया प्रिंसिपल। सो गोया के बारे में काफी सालों से लोग जानते हैं, इवन गौतम बुद्धा ने भी इसके बारे में बात करी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। और गोया का मतलब होता है गेट ऑफ योर एस। सो यस, आई वॉज जोकिंग, गौतम बुद्धा ने नहीं कहा, ग्रंथों में नहीं लिखा है, ये बात हमारे सामने है। आप एक को क्रिएटर हैं जहां पर आप क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स। आपको काम करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और आप केवल विचार करते रहें और आपकी रियलिटी चेंज हो जाए। नहीं, आपको आपका पार्ट प्ले करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक एक्शन। जैसे मुझे ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या केवल मैं विचार करते हुए ये वीडियो आप तक पहुंचा सकता हूं? नहीं, मैं ये वीडियो पहले शूट करूंगा, मुझे एक्शंस लेना पड़ेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका काम करेगा। अगर आप इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, राइट? सो मैं मेरा पार्ट करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका पार्ट करेगा। आपको भी ये चीज ध्यान रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको लाइफ में अप्लाई करना है, आपको एक्शंस लेना है। एक्शंस आप कैसे ले सकते हैं? पहली चीज, आपको डिफाइन करना है कि आप चाहते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेसिफाई हो जाएं कि क्या चाहिए लाइफ के अंदर, और जो भी आपका गोल है उसके लिए बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए। जहां पर भी आप हैं, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, वहां से स्टेप लेना स्टार्ट करिए। विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने आगे का रास्ता धीरे धीरे ओपन होने लग जाएगा। अब आता है को क्रिएशन का दूसरा पॉइंट, और वो है डिटैचमेंट। भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही बोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आपने जो भी गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए एक्शंस लेना स्टार्ट करिए और अपने जो भी रिजल्ट्स हैं आप जो चाहते हैं, उससे अपना अटैचमेंट जो है उसे ब्रेक कर दीजिए, डिटैच हो जाइए अपने रिजल्ट से, और बिना रिजल्ट्स की चिंता किए आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका काम भी करेगा। अगर आप अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, देन आपके मन में एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, और ये सारी चीजें एक फ्रीक्वेंसी है लैक की, यानी कि आपको आपके रिजल्ट्स की चिंता हो रही है, आपको लैक महसूस हो रही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में अगर आप चिंता महसूस करते हैं, लैक फील करते हैं किसी चीज की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उस चीज की और ज्यादा कमी महसूस करवाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आप क्या चाहते हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिसाइड करना है, और दूसरा पॉइंट, आपको उसके लिए एक्शन लेना है विथ डिटैचमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, अब बात करते हैं को क्रिएशन के तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है डिसिसिवनेस, यानी कि आपको एक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहता है कि आप जो भी चीज चाहते हैं, आप उसके लिए
डिसिसिव रहें, यानी कि बाकी सारी चीज़ों को आप बिल्कुल काट दें, एक ही चीज़ के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइज रहें, सर्टन रहे कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर और आप उसके लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मिक्स्ड सिग्नल भेजेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर एंड यू हैव टू बी सर्टन विथ योर एक्शंस। समझिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब के अंदर आपको एक क्वालिटी जरूर मिलेगी और वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपको इस क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा अगर आप इससे सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू क्वालिटीज ऑफ अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो डिसीजन जल्दी लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक उस डिसीजन के साथ में बने रहते हैं। उनकी अप्रोच फ्लेक्सिबल हो सकती है बट उनके डिसीजन जो वो लेते हैं उसके ऊपर वो बने रहते हैं। और जो पुअर डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और उन्हें जल्दी चेंज भी कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बने। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं, आप डिसीजन लें और लॉन्ग टर्म तक अपने डिसीजन के ऊपर बने रहें। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए डिसीजन की पावर समझ गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टाइप करिए आई एम अ डिसीजन मेकर एंड आई स्टे फर्म ऑन माई डिसीजंस। ओके, नाउ अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में जो है अलाव, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए आपने नॉलेज भी ले ली है, आप एक्शंस भी ले रहे हैं, आपने डिटैच भी कर लिया है अपने आप को, आप को क्रिएट भी कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ में। लेकिन अगर आपको आपके रिजल्ट्स को रिसीव करना है तो आपको उसे अलाव करना सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आप अलाव कैसे कर सकते हैं। अलाव का जो पहला पॉइंट है वो है गिव। तो समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आपकी जो बाहर की दुनिया है वो केवल एक रिफ्लेक्शन है आपकी अंदर की दुनिया का, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज में जो भी आप देखते हैं अपने आप को, जिस तरीके से भी आप अपने आप को कैरी करते हैं, वही चीज आपको दुनिया में दिखती है। राइट? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो हैं उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। राइट? आपकी जो भी एनर्जी, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो अभी हैं आपको वो चीजें दुनिया में मिलती है। सो एक चीज समझिए, अगर आप एक अबंडेंट पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत सारी मनी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसे लोगों के साथ शेयर करेंगे। राइट? जब भी आपकी लाइफ में खुशियां आती है तो क्या होती है? आप पार्टी थ्रो करते हो, नाचते हो, गाते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, कॉल करते हो। लेकिन जब आप दुखी होते हो तो आप क्या करते हो? आप कमरा बंद करके बैठ जाते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप गिव करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप गिविंग स्टार्ट करेंगे, लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, अपनी खुशियां शेयर करना स्टार्ट करेंगे, जो मनी आपके पास है आप उससे शेयर करना स्टार्ट करेंगे, जो खुशियां आपके पास है उसे शेयर करना स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये मैसेज जाएगा कि आप एक ऑलरेडी अबंडेंट पर्सन है और आप ओपन है रिसीव करने के लिए। अगर अभी भी आप मनी के बारे में, खुशियों के बारे में भी सोच रहे हैं कि नहीं उससे मुझे होल्ड करके रखना है, इसका मतलब है कि आपको अभी भी उस चीज की कमी महसूस हो रही है, आप डिटैच नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी लैग की है। सो आप गिविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप गिव करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, काफी सारे कोर्सेस अटेंड करे, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके यूज से मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करी है। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नॉलेज के साथ में अबंडेंस फील करने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस नॉलेज को मैं यहां पर होल्ड करके नहीं रख सकता। और फिर मैंने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस डाले, आपको काफी सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ही मैंने लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया इस नॉलेज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे और भी अमेजिंग रिजल्ट्स देने लगा। इवन हमारे कोर्स के अंदर, रियलिटी शिफ्टिंग के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट करे हैं, मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर, और उनके लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूं। और अगर आप भी मेरे साथ और क्लोज काम करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके एक फ्री 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है रियलिटी शिफ्टिंग, वो आपकी हेल्प कर सकता है आपके ड्रीम्स को फास्टर वे में अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं अलाव के दूसरे पॉइंट, यानी कि ग्रेटिट्यूड के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो रियलिटी आप चाहते हैं उसके लिए तो आप एक्साइटेड फील करें ही, बट साथ ही साथ जो भी चीजें आपकी लाइफ के अंदर अभी इस मोमेंट के अंदर है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें। ग्रेटिट्यूड इज द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ रिसीविंग। जब भी आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि आप कितने खुश हैं, जो भी गिफ्ट आपको यूनिवर्स से मिले हैं आप उनके लिए कितने ज्यादा खुश हैं,
यूनिवर्स को आप एक सिग्नल भेजते हैं जहां से यूनिवर्स आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें भेजता है जिससे आप और ग्रेटिट्यूड फील करें। याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं आप उनके लिए तो आगे बढ़े ही, साथ ही साथ आप अपनी करंट रियलिटी में फील गुड करें, ग्रेटिट्यूड फील करें जो भी चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। You have to say thank you universe for whatever I'm having right now in my life। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 अलाव का, और वो है टूल्स। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अगर आपको करना है तो कई सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अलाव करने के लिए रिजल्ट्स को। सो आज मैं आपको 3 टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। सो टूल नंबर 1 है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं, और एक बहुत ही प्रूवन टूल भी है। सदियों से लोग इसका यूज कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक स्टडीज बोलती है कि एक इंसान को हर दिन 60,000 थॉट्स आते हैं। आई डोंट नो किसने बैठ के कैलकुलेट किया, बट साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती है। और आप इनमें से कितने थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं? आई थिंक 5 से 10%, क्योंकि 90% ऑफ कंट्रोल आपकी लाइफ के ऊपर आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। मेडिटेशन आपको अलाउ करता है अपने थॉट्स पे और अपने इमोशंस पे बेहतर कंट्रोल करने में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट योर थॉट्स एंड योर इमोशन। तो मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप हर दिन मेडिटेशन करना स्टार्ट करें केवल 15 मिनट के लिए, और आपको कुछ ही दिनों के अंदर इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। दूसरा टूल है अफर्मेशंस। अफर्मेशन का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपने आप को रिपीटेशन के साथ में बोलते हैं। सो देखिए, हमारे माइंड के अंदर एक बातचीत चलती रहती है अपने आप से, और अगर हम इस बातचीत के बारे में अवेयर नहीं हैं तो अनकॉन्शियसली हम अपने आप से नेगेटिव बात करते जाते हैं कि आई एम अ फेलियर, मैं किसी काम का नहीं हूं, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट लव्ड। हम ऐसे कई सारी बातें अपने आप से अनकॉन्शियसली बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करें, पॉजिटिव अफर्मेशन तैयार करें, जिसे आप कॉन्शियसली अपने आप को रिपीटेशन के साथ में बोले, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगे और आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी सुधरने लग जाए। अगर आप अफर्मेशंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं लिंक कार्ड में आपको दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा। आप अफर्मेशंस खुद की कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अफर्मेशंस क्या है, आप उसके बारे में डीप में जान सकते हैं। तीसरा टूल है विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन एक सुपर पावर है जिसका यूज आप कर सकते हैं अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, आपके इमोशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, राइट? और आपके थॉट्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर आपके माइंड का कंट्रोल होता है, सबकॉन्शियस माइंड का, राइट? और अगर आप थॉट्स और इमोशंस की क्वालिटी को चेंज करना चाहते हैं, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, और उसके लिए आप मेडिटेशन का यूज कर सकते हैं, अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रियल लाइफ इवेंट में और एक मेमोरी में या फिर इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में, तो आपका माइंड एक मेमोरी बना लेता है जिससे आपको थॉट्स एंड इमोशन जनरेट होते हैं, लेकिन आप विजुअलाइज करके एक पावरफुल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, राइट? सो विजुअलाइजेशन, आप विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप ऑटोमेटिक मोड के ऊपर ही अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हैं उसे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो 3 पॉइंट्स फिर से मैं आपको एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, थॉट्स आर थिंग्स, आपके विचार आपकी रियलिटी बनाते हैं। दूसरा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान तरह की वाइब्रेशन, समान तरह की वाइब्रेशन, समान तरह की एनर्जी, समान तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। तीसरा था आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ इमेज क्या है उसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी रियलिटी बनाता है। उसके बाद हमने बात करी को क्रिएशन के बारे में, आपको एक्शन लेना है, गेट ऑफ योर एस, आपको एक्शन लेना है। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आपको उसके टूवर्ड्स एक्शन लेना है, डिफाइन करना है वो चीज क्या है। डिटैचमेंट, आपको आपके रिजल्ट से डिटैच हो जाना है। डिसिसिवनेस, आपको डिसीजन लेने की पावर कल्टीवेट करना है अपनी। साथ ही साथ आपको अलाउ करना है, आपको गिव करना है, कंट्रीब्यूट करना है, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको अभी इस मोमेंट के अंदर ग्रेटिट्यूड फील करना है हर चीज के लिए जो आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी है। साथ ही साथ आप टूल्स का यूज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं।
काफ़ी सारा मैंने कवर कर दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर मिली है तो इस वीडियो पे लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपको एंड में कुछ और वीडियोस मिल जाएंगे एंड स्क्रीन के ऊपर, आप उन्हें देखना मत भूलिएगा।